ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 171 से 175। सूरदास जी कहते हैं कि कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र तो भली प्रकार उन श्याम सुंदर में ही रम गए, लीन हो गए। जब मन गया तब तो मैंने जाना तक नहीं। अब ये दोनों नेत्र मेरा अनादर करके मेरे सामने चले गए। ये तो जाकर श्याम सुंदर के प्रिय बन गए। सदा वे इनमें ही रहते हैं। बार बार ये कहकर हम सब गोपियां हाथ मिलती हैं, सिर पीटती हैं, पश्चाताप करती हैं कि मूर्खों के समान हमें समझ पीछे आई। पहले तो हमने ही उन मन और नेत्रों को श्याम के सामने कर दिया था। अब तो वे हमारे स्वामी से जा मिले। भला अब मांगने से उन्हें कहीं पा सकती हूँ? कोई गोपी दूसरी गोपी से कहती है, तेरे नेत्र अब तेरे पास नहीं आएंगे। वे तो मोहन के दर्शन के बिना अत्यंत खिन्न होकर किसी प्रकार यहाँ से निकल गए। मैंने ये बात जान ली कि सब कोई अपने स्वार्थ के ही साथी हैं। श्याम की शोभा और उनके सामीप्य का आनंद लूट में अनायास पाकर भला अब वे किसका विश्वास करेंगे? बताओ तो, शतरस भोजन छोड़कर कौन सूखी रोटी खाता है? किंतु इतने पर भी वे श्याम सुंदर के प्रेम सौंदर्य की मधुरमा के रस स्वादन से तृप्त नहीं होते। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र तो श्याम सुंदर के सौंदर्य रूपी अमृत के आनंद में पड़ गए हैं। ये जिस रस पर लुब्ध हुए हैं उसी पर शंकर जी, सनक आदि ऋषिगण, ब्रह्मा जी तथा देवऋषि नारद जी लुब्ध रहते हैं। वे ऐसे आनंद का अनेक प्रकार से उपभोग करते हैं, स्वयं तो उसका आस्वादन करते ही हैं, दूसरे को भी कराते हैं तथा गिराते भी हैं। सखी सुनो, भला वैसी संपत्ति छोड़कर वे तुम्हारी ओर क्यों देखने लगे? जिन्होंने उस अमृत पान का आनंद लिया है, वे दुख कैसे देख सकते हैं? इसी प्रकार ये नेत्र भी गर्विष्ठ हो गए हैं। अब हमारी परवाह वे क्यों करने लगे? क्यों व्यर्थ चिंता करके मरी जाती हो? समझ लो कि नेत्र तुम्हारे नहीं हैं, वे तो हमारे स्वामी से जा मिले। अब इधर उधर कहीं जाएंगे नहीं। गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र तो हरि के ही पीछे पड़े हैं। उन नटवर वेश बनाए श्याम सुंदर पर रीछ उनसे अत्यंत आतुर होकर मिले हैं। वे पलक नहीं गिराते, सदा एक टक ही उन्हें देखते रहते हैं। रात दिन का भेद न जानते हुए उनके प्रत्येक अंग की शोभा देखते हैं और उसी शोभा में रुचि मानते हैं। सखी मेरे नेत्र परवश हो गए हैं। उन्हें इन्हीं मोहन ने वश में कर लिया है। हमारे स्वामी को इन्हीं नेत्रों ने अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया और उन्होंने प्रसन्न होकर इन्हें अपना बना लिया। गोपी कहती है, अरे सखी मेरे नेत्र तो श्याम सुंदर के शरीर सौंदर्य पर लुब्ध हो गए हैं। इन्होंने लोक की लज्जा तथा कुल की मर्यादा सब कुछ भुला दी है। जैसे चकोर चंद्रमा से और हिरणी स्वर्ग से उन पर आसक्त होने के कारण विरक्त नहीं होते, अथवा जैसे सांप केंचुली को त्याग देने पर उनकी ओर नहीं लौटता, वैसे ही ये शाम के अंगों से नहीं लौटते हैं, उन्हीं में लीन रहते हैं। अथवा जैसे नदी प्रवाह समुद्र की ओर ही दौड़ता है, कोई कितना ही अधिक परिश्रम करे वे वही उद्गम स्थान पर नहीं लौटता, वैसे ही ये ढुलक कर अनुकूल होकर हमारे स्वामी से जा मिले। वहां से लौटने का
नाम भी नहीं लेती। विरज नारी शरीर की दशा को शिथिल, गतिहीन मनाई इस प्रकार सोच रही हैं।